मिश्रा, तुम वहां पर करने क्या गए थे और तुमने वो सब कहां पर छुपा के रखा है? उस जगह से एक डेड बॉडी गायब है जो शायद मम्मी थी, और उसके पास एक पत्थर था जिससे बहुत ही तेज रेडिएशन आती थी। काला कोट पैंट पहने एक शख्स वेदा के सामने बैठा उनसे सवाल पूछ रहा था, जिस पर वेदा यहाँ वहां देखते हैं। वो एक कमरे के अंदर थे और उनसे पूछताछ हो रही थी। सर, मेरा यकीन करिए, वहां पर कोई पत्थर, कोई लाश नहीं थी। मैं बस गलती से घूमते घूमते वहां पर चला गया था, क्योंकि वो पहाड़ बस देखने में अच्छा लग रहा था। जिस पर उस शख्स ने जोर से मेज पर हाथ मारा। क्या सच में मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? वहां पर जो माइनिंग करने गए थे उनमें से एक माइनर किसी तरह बचकर निकला और वो तब से डरा हुआ है। उसने बहुत कोशिशों के बाद हमें बस इतना बताया कि वहां पर एक ताबूत है जिसके अंदर एक लाश है और उस लाश के हाथ में एक गुड़िया जिसके माथे पर एक हरे रंग का पत्थर था। खैर, बात की बातें तो मुझे बकवास लगती हैं, पर वो गुड़िया, मुझे वो गुड़िया के ऊपर का पत्थर चाहिए और वो लाश। पर जब हमारे शोधकर्ता वहां पर पहुंचे तो ना तो वहां पर गुड़िया थी और ना ही लाश। हाँ, हमें वहां पर एक ताबूत मिला जहां पर निशान थे कि वहां पर एक लाश हो सकती है। देखो, मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस तुम मुझे इतना बता दो कि वो दोनों चीजें कहां पर है। वेदा कुछ बता नहीं रहे थे, जिस पर सामने बैठा शख्स किलसता जा रहा था। इतनी देर में पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आए। अगर आपकी पूछताछ पूरी हो चुकी है तो अब हमें इन्हें बेल देनी है। ये सुन वो शख्स हैरान हो गया। क्या बेल? कैसे बेल? इसने वहां से बेशकीमती चीजें चुराई है। सरकार नियमित जगह पर ये आदमी घुस गया और तुम इसे बेल दे रहे हो? क्या बकवास है ये? जिस पर वो इंस्पेक्टर बोला, सर, बेल देनी पड़ेगी। बाहर देखिए कौन आया है। वो शख्स बाहर की ओर जाने लगा। इंस्पेक्टर वेदा को लेकर बाहर आते हैं। बाहर WWH यानी वर्ल्ड वाइड होप के प्रेसिडेंट आए हुए थे। कैसे हो वेदांत? सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ पर मुलाकात होगी। प्रेसिडेंट को देखकर वो शख्स जो वेदा से पूछताछ कर रहा था, उसने अपना सर झुकाया। सर, आपको खुद यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? आप बस एक कॉल कर देते। मुझे तो पता ही नहीं था कि वेदांत आपका आदमी है। मुझे माफ करिए। जिस पर प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोले और वेदा को उनके साथ चलने का इशारा किया। ये सब देखकर वेदा एकदम से हैरान रह गई कि प्रेसिडेंट के पास इतनी ताकत है। वो कार में जाकर बैठे। वेदा उनके साथ वाली सीट पर बैठ गई। वो दोनों वहां से निकल गए। वेदा, तुम वहां पर कर क्या रहे थे? और ये सब पत्थर, लाश, क्या मैटर है ये सब? क्या तुम मुझे सच सच बता सकते हो? क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम वहां पर ऐसे ही घूमने नहीं जाओगे। जिस पर वेदा थोड़े से हिचकिचाए और बोले, सर, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। मुझे वहां से एक मिशन मिला था। गांव वालों का कहना था कि वहां से एक आत्मा आजाद हो गई है, जिन्हें इन माइनस ने आजाद किया था। मैंने बस जाकर उस आत्मा से लड़ाई की और उसे भस्म कर दिया, और उसके भस्म होते वो पत्थर भी भस्म हो गया। उतनी देर में सर ये पुलिस वाले आ गए और मुझे उठाकर ले गए और पूछने लगे कि पत्थर कहाँ पर है। अब सर आप मुझे इतना बताइए, अगर मेरे पास पत्थर होता तो मिलता ना। उसकी रेडिएशन भी तो ये लोग कह रहे बहुत तेज होती है।
प्रेसिडेंट ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, वेदांत, अब तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट गोस्ट हंटर हो और सबके लीडर हो, तो थोड़ा संभल कर रहा करो। ऐसे छोटे मोटे मिशंस के लिए तुम हमारे गोस्ट हंटर्स में से किसी को भी भेज सकते हो, और अगर वो तुम्हारा पर्सनल कोई मैटर है तो मैं उसमें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा फोन जल्दी से लगता नहीं है, और जब तुम्हारा फोन लगा तो किसने उठाया? पुलिस वाले ने। देखो वेदा, अटलांटिका में कुछ हलचल हो रही है। एक मिशन आया है कि वहां पर जो रिसर्चर गए थे उन्हें अलग अलग तरह के जीव दिखाई दे रहे हैं जो देखने में इंसानों की तरह हैं पर इंसान नहीं है। उनके कान इंसानों के मुकाबले काफी बड़े हैं और दांत तीखे हैं। हमें डर है कि शायद ये एल्व्स हैं। वेदा ने इनके बारे में उस किताब में पढ़ा था जो वाइस प्रेसिडेंट ने दी थी। उन्होंने हमारे पास कुछ फोटोज भेजी हैं, तुम देख लो एक बार। वेदा की ओर फोटो करते हुए प्रेसिडेंट बोले, जिस पर वेदा उस तस्वीर को देखते हैं। फोटो दूर से ली गई थी तो धुंधली थी, पर उसमें साफ साफ पता लग रहा था कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। वेदा, अगले हफ्ते की 14 तारीख को हमें निकलना है। लीडर तुम हो, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसको लेकर जाओगे और किसको नहीं, और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। इसकी पूरी फाइल बना लेना और मुझे भेज देना, मैं उस पर साइन कर दूंगा। थोड़ी आगे जाकर गाड़ी रुकी। वेदा को उतार दिया गया और प्रेसिडेंट वहां से चले गए। वेदा ने देखा तो वो रेलवे स्टेशन के सामने खड़े थे। आखिर ये जिंदगी में चल क्या रहा है? कभी प्रोजेक्ट 54 से लड़ो, कभी ये एल्फ से, फिर शैडो क्लैन। ना जाने कब ये सब खत्म होगा और मैं आराम से अपने नॉर्मल केसेस सॉल्व करूंगा। कितना मजा आता था। मैं, आर्यन और राजन। काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं तुम्हें वापस ला पाता। वेदा मन ही मन सोच उदास हुए और उन्होंने बनारस जाने की एक टिकट कटवाई और निकल पड़े अपने घर की ओर, यानी कि बनारस की ओर। कितने ही दिन हो गए थे उन्हें सुकून नहीं मिला था। एक सुकून की नींद, एक सुकून भरी सांस भी नहीं। ना जाने कब उन्हें ये सब मिलेगी। वो थोड़े से उदास थे और पूरे रास्ते यही सोचते जा रहे थे। ये सोचते सोचते वो पहुंच गए अपनी धरती, अपने बनारस पर। सुबह का समय था। उन्होंने आरती करी, प्रभु को भोग लगाया। रात के समय हमेशा की तरह वो घाट किनारे बैठे हुए थे और माँ गंगा की ओर देखकर अपने सवाल पूछ रहे थे कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है और कब तक चलेगा ये सब। जल कितना शांत होता है। काश इसकी तरह मेरा जीवन भी शांत हो जाता। क्या ये शक्तियां सच में शक्तियां हैं या श्राप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि काश ये शक्तियां मेरे पास होती ही ना। अगले हफ्ते अटलांटिका जाना है, इतनी दूर। उस जगह की तो बस मैंने फोटोज ही देखी है। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, पर 7 दिन बस आराम करूंगा और आराम। हे भगवान, आराम का सोचा ही था कि ये आ गया। वेदा इतना सोचकर खड़े हुए और पलटे तो पीछे वही एंटिटी खड़ी थी जो ने आत्माएं लाने को कहती है। वेदा, लगता है गलत समय पर आ गए। तुम कुछ आराम करने की बात कर रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई एंटिटी उनसे बोल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में कहाँ आराम।
खैर, आप सही समय पर आए हो। एक हफ्ता खाली बैठा हूँ, तो आप ही कोई काम दे दो। और वैसे ये बनारस है और गंगा तट के किनारे आप खड़े हो और आत्मा हो, और फिर भी आपको डर नहीं लग रहा? जिस पर हंसते हुए वो एंटिटी बोली, वेदा, तुम मुझे सामान्य आत्मा समझते हो क्या? मैं कोई प्रेत पिशाच नहीं हूँ। मैं एक ऐसी ताकत हूँ जो दिव्य भी है और श्रापित भी है। तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो मंदिर में भी जा सकता हूँ। वेदा ये सुनकर हैरान हो गई। अच्छा, ठीक है। वैसे अभी आसपास कोई नहीं है, तो आप यहीं पर मुझे बता दीजिए कि करना क्या मुझे। जिस पर वो एंटिटी कुछ देर चुप रही। अरे अब बताइए तो कि कौन सी आत्मा लानी है? अब मैं आपके मन की बात तो पढ़ नहीं सकता हूँ, वेदा ने कहा। जिस पर वो एंटिटी बोली, वेदा, मुझे आसरा चाहिए। वेदा एकदम से चौंक गई। आसरा? क्यों, क्या हुआ? आप तो वैसे भी एक जगह पर रुक नहीं सकते, तो मैं आपको आसरा कैसे दूंगा? वो आसरा नहीं, ये आसरा एक रूह है। ये औरतों की आत्माओं का समूह होता है जिन्होंने एक जगह एक साथ पानी में डूबकर या कुएं में कूदकर आत्महत्या की हो। ये 5 से 7 के समूह में होती हैं और ये अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और औरतों का शिकार करती हैं। रात के समय कोई महिला या शाम के समय अगर कुएं या नदी में पानी भरने जाए और वहां पर आसरा रहती हो, तो वो उसे पकड़कर खींच लेती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आसरा ला कर दो। वेदा ये सुन थोड़े से परेशान हुए कि आखिर वो ये आत्मा कहाँ ढूंढेंगे। जिस पर वो एंटिटी बताती है, ऐसे इलाकों में जहां पर कुएं हों और खासकर उन कुओं को बंद किया गया हो, या फिर ऐसी नदियां जहां पर लोग पानी भरने से डरते हो। देखो, अगर वो पानी भरने से डरते हैं तो उसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं कि वहां पर या तो आसरा हो या तो जल पिशाच, जिसे जल बुढ़वा भी कह सकते हैं। तो वेदा, तुम्हें ये खुद जानना होगा कि वहां पर जल बुढ़वा है कि आसरा। मैं जानता हूँ तुम ये काम आराम से कर लोगे, और इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी पूर्ण शक्तियां वापस कर दूंगा। और हो सकता है कि मैं तुम्हें बार बार इतना परेशान ना करूं। पहले जो आत्माएं मेरे पास आ चुकी हैं, मैं उन्हें वापस उनकी दुनिया में छोड़ कर आऊंगा। वेदा दिमाग में सोचने लगे तो उन्हें कुछ कुछ जगह याद आने लगी, पर उन्होंने आर्यन की मदद लेने का सोचा और उस एंटिटी को जाने को कहा। रात के समय ही वेदा ने आर्यन को कॉल मिलाया और सारी बात बताई। सर, ये जिस आत्मा की आप बात कर रहे हो, शायद इसका केस हमारे पास आया हुआ है। बिहार में ही पटना से थोड़ी दूर एक गांव है, ठिलुआ। वहां के जो प्रधान है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था कि उनके गांव में एक कुआं है जो बरसों से बंद था, पर जब से उसे खोला है, औरतों को वहां पर सफेद साड़ी पहने कई औरत दिखाई देती है, जो वहां पर कुएं के आसपास टहलती रहती है। और सर, 1-2 औरत तो गायब भी हो चुकी है, तो इसलिए उन्हें हमारी मदद चाहिए कि हम उस आत्माओं को हटा सकें। सर, मुझे तो लगता है कि वो आसरा ही होगी। अगर आप कहें तो मैं उन्हें हाँ कर देता हूँ और हम वहां पर चलते हैं। वेदा ने सोचा, चलो ये तो अच्छा हो गया, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। वेदा ने हामी भरी और आर्यन से कह दिया कि वो ठिलुआ गांव के लिए निकल जाए, और वहीं वेदा भी वहां से निकल जाएंगे। इस बार उन्होंने सोचा था कि वो वैदिक तरीके से इस आत्मा को कैद करेंगे। माँ गंगा की आज्ञा लेकर जल उन्होंने बोतल में भरा और चल पड़े अपने मंदिर की ओर। जीवन यही है,
शांत जीवन हो जाएगा, मतलब सांसें रुक गई। जीवन में हमेशा समुद्र की तरह लहरें आती रहेंगी। जीवन संघर्ष है। बस मन को समझा, वो निकल पड़े अपने अगले केस की ओर।